मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 30 तत्सम तद्भव शब्दों के साथ उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले के 2 वीडियो में 50-50 ऐसे महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किसी भी परीक्षा के हिंदी सामान्य में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है वे आरआरबी, एआरओ, यूपीआरओ, यूपीपीसीएस, बैंक क्लर्क, पीओ, आरएएस, आरटीएस, एनटीपीसी, एलआईसी जैसी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इनको शुरू करने से पहले एक बार याद दिला दूं कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों के लाइक से उत्साह बढ़ता रहता है ताकि ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहे मन। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन दिया हुआ है सपना, सयाना, ओस और यज्ञमान। इसमें जो सही ऑप्शन है यानी कि तत्सम शब्द वो हमारा डी वाला है, यज्ञमान। सपना, सयाना और ओस ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। सपना का तत्सम रूप स्वप्न, सयाना का तत्सम रूप संज्ञान हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धूम का तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ धूम्र है, जुआ, धुआं, भौरा और मक्खी। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो बी वाला ऑप्शन है, धुआं। इसका तत्सम रूप धूम्र है। इसके अतिरिक्त जुआ का तत्सम रूप द्युत है, भंवरा का भ्रमर है और मक्खी का मक्षिका है। ये तत्सम रूप होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है अमी, मनुष्य, स्तंभ और गगन। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है अमीय, ये तत्सम नहीं है क्योंकि इसका तत्सम रूप हो जाएगा अमृत। मनुष्य, स्तंभ और गमन ये तीनों ही तत्सम रूप है। मनुष्य का मानस हो जाता है तद्भव, स्तंभ का तद्भव खंभा हो जाता है और गगन का गौना हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोष्ठ का तद्भव शब्द है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कोष्ठ, केवट, कुछ और कमरा। अब जाहिर सी बात है कोष्ठ सेम वापस दे दिया है तो ये तो होगा नहीं, केवट होगा नहीं, कोष्ठ कहते हैं कमरा को। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोष्ठ तत्सम शब्द है और कमरा इसका तद्भव हो जाएगा। केवट का तत्सम रूप कैवर्त होता है और कुछ का तत्सम रूप किंचित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिवेश, प्रस्वद, पृष्ठ और पुष्कर। तो पीठ के लिए जो तत्सम शब्द है वो सी वाला ऑप्शन है, पृष्ठ। प्रतिवेश, प्रस्वद और पुष्कर ये तीनों ही तत्सम रूप हैं। प्रतिवेश का तद्भव रूप पड़ोस हो जाएगा, पड़ोस। प्रस्वद का तत्सम रूप पसीना हो जाएगा और पुष्कर पोखर को कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से डंडा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिया हुआ है लाठी, दंड, दंभ और दृष्टा। इसमें जो डंडा के लिए तद्भव शब्द है वो हो जाएगा
डंडा तद्भव शब्द है और इसके लिए हमें तत्सम रूप लेना है, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, दंड। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? विसरना, उपानह, गुंजा और गुंठन। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये तद्भव शब्द है विसरना। इसका तत्सम रूप हो जाएगा विस्मृति। उपानह का तद्भव रूप पनही हो जाएगा। गुंजा का तद्भव रूप घुंघची हो जाएगा। ये एक प्रकार का फल होता है जो जंगली पौधा होता है और इसमें लाल काले कुछ रंग का फल लगा होता है, इसको घुंघची कहते हैं। ये जंगली पौधा होता है, तो उसको गुंजा कहते हैं। गुंठन, गुंठन कहते हैं घूंघट को। अगला है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है कुंजी, नहना, नैहर और षष्ठ। तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो तत्सम शब्द इसमें डी वाला है, षष्ठ। इसका तद्भव शब्द होता है छठवां। कुंजी, नहना और नैहर ये तीनों ही तद्भव रूप है। इसका तत्सम रूप में हो जाएगा कुंजी का कुंजिका, नहना का नखहरण और नैहर का ज्ञाति गृह। ये ज्ञाति गृह ये हो जाएगा इसका तत्सम रूप नैहर का। अगला है, स्कंध का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? स्तंभ, अभ्यंतर, कंधा और चौपाया। स्कंध का तद्भव शब्द, तो ये सही ऑप्शन होगा सी वाला, कंधा। स्तंभ, अभ्यंतर और चौपाया ये तीनों ही तत्सम रूप है। स्तंभ का तद्भव हो जाएगा खंभा, अभ्यंतर का हो जाएगा भीतर और चौपाया का चतुष्पाद। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है पत्थर, सांचा, रीस और पाषाण। इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो पाषाण जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव शब्द है। रीस का ईर्ष्या हो जाएगा तत्सम। सांचा का तत्सम सच्चक हो जाएगा और प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा। प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? बुभुक्षा का तद्भव शब्द, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, भूख। बुभुक्षा कहते हैं भूख को। अंगोछा का तत्सम रूप अंग प्रोक्षा हो जाएगा। विछोह का विक्षोभ हो जाएगा और छिलका का शकल हो जाएगा। ये छिलका का तत्सम रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? मृत्तिका, बाघ, रैन, छाजन। इसमें तत्सम शब्द जो हमारा है वो ए वाला है, मृत्तिका। मृत्तिका का तद्भव रूप हो जाएगा मिट्टी। वाघ का तत्सम रूप, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये तद्भव शब्द हैं, तो इसमें वाघ का तत्सम रूप वल्गा हो जाएगा। रैन का रजनी हो जाएगा और छाजन का तत्सम रूप छाजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द
है कटाह, अवर, रिक्त और कड़वा। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला कड़वा। इसका तत्सम रूप हो जाएगा कटु। रिक्त का रीता तत्सम रूप हो जाएगा, अवर का ओर हो जाएगा और कटाह का कड़ाह हो जाएगा। ये तीनों ही तद्भव रूप है, इनके तत्सम वो होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया हुआ है क्षेत्र, खेत, सियार और कचहरी। इसमें तत्सम रूप पूछ रहा है, तो जो हमारा तत्सम शब्द है वो है ए वाला क्षेत्र। इसका तद्भव रूप होता है खेत। यहां सियार का श्रृंगाल हो जाएगा, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्र और खेत एक दूसरे के वो है तत्सम तद्भव। और सियार का श्रृंगाल हो जाएगा श्रृंगाल। कचहरी का कृत्य गृह हो जाएगा तत्सम रूप कृत्य गृह, ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है। गेहूं का जो तत्सम शब्द है वो हमारा बी वाला ऑप्शन है गोधूम। गेहूं को गोधूम कहते हैं, ये तत्सम रूप है। बाकी जो गृध्र है, गो है और ग्रंथि है, ये तत्सम रूप में है। गृध्र का गिद्ध हो जाएगा, गो का गाय हो जाएगा और ग्रंथि का तद्भव रूप गांठ हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। नेह, तपसी, निम्ब और दाख। इसमें जो तत्सम शब्द है वो है सी वाला ऑप्शन निम्ब। बाकी तीनों तद्भव हैं। नेह का तत्सम रूप स्नेह हो जाएगा, तपसी का तपस्वी हो जाएगा और दाख का द्राक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। कंकड़, कृष्ण, शिक्षा और दही। तो जो तद्भव शब्द है वो डी वाला ऑप्शन है दही। कंकड़ का तद्भव रूप कंगन हो जाएगा, कृष्ण का तद्भव रूप कान्हा हो जाएगा और शिक्षा का तद्भव रूप सीख हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है क्षेत्र, भादो, कटहरा और हुलास। तो इसमें जो तत्सम रूप होगा, अभी पिछले प्रश्न में भी यही था, ए वाला इसमें हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम रूप है, इसका तो तद्भव खेत होता है। भादो का तत्सम रूप भाद्रपद हो जाएगा। कटहरा का तत्सम रूप काष्ठ गृह हो जाएगा, काष्ठ गृह। उल्लास हुलास का तत्सम रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है अक्षर, गोस्वामी, आंसू और यमुना। इसमें तद्भव शब्द हमारा सी वाला ऑप्शन होगा आंसू। इसका तत्सम रूप अश्रु हो जाएगा और अक्षर का तत्सम रूप तद्भव, अक्षर तत्सम है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा आखर।
गोस्वामी का तद्भव गोसाई हो जाएगा और यमुना का तद्भव रूप जमुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है बधिर, परगट, अमृत और जीर्ण। इनमें तद्भव शब्द जो हमारा है वो बी वाला ऑप्शन है परगट। इसका तत्सम रूप हो जाएगा प्रकट। बधिर का तद्भव रूप बहरा हो जाएगा, अमृत का अमीय हो जाएगा और जीर्ण का जीना या पुराना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है ओझा, औंधा, ईंधन ईंधन और कृष्ण। तत्सम शब्द पूछ रहा है। इसमें तत्सम शब्द जो है वो हमारा डी वाला ऑप्शन होगा कृष्ण। इसका तद्भव कान्हा हो जाएगा। ईंधन का तत्सम रूप ईंधन हो जाएगा। औधा का तत्सम रूप अवमूर्ध हो जाएगा, अवमूर्ध ये हो जाएगा और ओझा का उपाध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया है मौत, पाषाण, पुष्कर और क्षेत्र। यानी कि ये क्षेत्र शब्द जो है ये बार बार पूछ रहा है, हर परीक्षा में पूछ रहा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई परीक्षाओं में बार बार आए हैं, बहुत बचाने के बाद भी वो प्रश्न रिपीट हो गए हैं, तो इनको बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ तद्भव ए वाला ऑप्शन है मौत। इसका तत्सम रूप हो जाता है मृत्यु। पाषाण का तत्सम रूप पाहन हो जाएगा, तद्भव रूप। पाषाण तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो पाहन हो जाएगा। पुष्कर तालाब का होता है और क्षेत्र खेत का हो जाएगा। अगला है, से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है सुई, सुइया, ग्वाल, गुआल, गंवार, ग्रामीण, आँख और अक्षी। इसमें जो तत्सम तद्भव का सही ऑप्शन है वो हमारा है गंवार और ग्रामीण। गंवार तद्भव है और ग्रामीण तत्सम है। बाकी ऑप्शन में सुई का जो तत्सम रूप होगा वो सूचिका हो जाएगा। ग्वाल का गोपाल तद्भव रूप हो जाएगा और आँख का अक्षी हो जाएगा। इसमें छ में छोटी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ईहा, स्पृहा, आश्चर्य और लिप्सा। इसमें अचरज का तत्सम रूप हमें देखना है, तो जो सही ऑप्शन होगा हमारा सी वाला होगा आश्चर्य। लिप्सा, ईहा और स्पृहा ये तीनों ही इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ और चतुर्थ। इसमें जो चौथा तद्भव के लिए सही ऑप्शन तत्सम रूप का होगा वो हो जाएगा डी वाला चतुर्थ। चतुष्काठ का तद्भव रूप हो जाएगा चौखट। चतुष्क का तद्भव रूप हो जाएगा चौक और चतुष्पद कहते हैं चौपाए को। चौपाया मतलब जो पशु होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है बच्चा, शब्द, कास और रोम। इसमें तद्भव रूप, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, बच्चा। ये तद्भव रूप है। इसका तत्सम रूप वत्स हो जाएगा। शब्द का तद्भव रूप सबद हो जाएगा। कास का तद्भव रूप खांसी हो जाएगा, खांसी कहते हैं कास। और रोम का रोआ हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन दिया हुआ है कई, जब, भक्त और मोर। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, भक्त। ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव हो जाता है भगत। कई तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा कति। जब तद्भव है, इसका तत्सम रूप यदा हो जाएगा। और मोर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप मयूर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है तत्सम से तद्भव बने शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है गांव, ग्रामीण, आम, आम्र, जड़, जड़ज, जो, यह। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो बी वाला है, आम तद्भव है और आम्र इसका तत्सम रूप है। गांव का जो तत्सम रूप होता है वो ग्राम होता है, ग्रामीण नहीं होता है। इसी तरह से जड़ का जो तत्सम रूप होता है, जड़ जड़ तत्सम का जो तद्भव रूप होगा वो हो जाएगा जटा। और जो का तत्सम रूप हो जाएगा यह। अगला है गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है गट्ठी, गट्ठर, ग्रंथि और अंगुष्ठ। इसमें जो सही ऑप्शन है गांठ के लिए वो सी वाला है, ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है, गट्ठर का अर्थ होता है बंधा हुआ, और अंगुष्ठ कहते हैं अंगूठा को, यानी उसका तद्भव रूप अंगूठा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? देवर, जेठ, भतीजा और पुत्रवधू। तत्सम रूप पूछ रहा है। तत्सम रूप इसमें हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा, पुत्रवधू। इसका तद्भव रूप पतोहू हो जाएगा और देवर का द्विवर हो जाएगा, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, भतीजा का भात्रज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।